बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूं, बल्कि यकीन करता हूं, परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। अमेरिका ने सऊदी अरब में ना सम सॉर्ट ऑफ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक धमाका कर दिया है। शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अमेरिका ऐसे पलटेगा सऊदी अरब से मुतल्लिक। मोहम्मद बिन सलमान के लिए आप यूं कह लें कि नींदें उड़ के रह गई हैं। जब मैं इसकी डिटेल्स आपसे बताऊंगा, 3 रेफरेंसेस के साथ मैं आपको कोट कर रहा हूं। स्पुतनिक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, CNN है, पेंटागन की तरफ से यह खबर है। और मैं आपकी इस खबर के तीनों पोर्शंस आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट के हवाले से पॉलिसी बिल्कुल तब्दील होने जा रही है। ऐसे मौके पर जब सऊदी अरब मदद के लिए पुकार रहा है अमेरिका को, पिछले हफ्ते ही सऊदी ऑफिशियल्स ने पेंटागन से बात की और उन्होंने कहा कि हमें आपकी मदद दरकार है यमनी हमलों की वजह से। जो 15 रोज पहले यमन की फौजों की जानिब से जो 70 सऊदी फौजी सऊदी सरजमीन के अंदर जो जाँ भाग हुए थे, उनके बाद क्राउन प्रिंस बहुत बुखलाए हुए थे और उन्होंने पेंटागन से दरख्वास्त की, अमेरिका से दरख्वास्त की कि हमें हौसीज के इन हमलों से बचने के लिए आपकी मजीद ताकत रिक्वायर्ड है, हमारी मदद करें। हम दुनिया भर में जवाबदेह हो रहे हैं कि सऊदी अरब खुद अपना आप ही महफूज नहीं रख सकता। ऐसे मौके पर जब 56 ममालिक की फोर्सेस उनके पास हैं, उस मौके पर जब सऊदी अरब यह कह रहा है कि ईरान की जानिब से मैं कोड अनकोड कर रहा हूं, मुमकिना हमले का सऊदी अरब को खतरा है, तो प्लीज अमेरिका हमारी मदद करें। उस मौके पर अमेरिका ने जो कदम उठाए हैं ना, हैरान हो जाएंगे आप। वो मैं आपको शेयर करने लगा हूं, लेकिन उससे पहले तफसीलात की जानिब बढ़ूं, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। जनाब, एक हफ्ता कबल मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि जी अंसारुल्लाह की जानिब से, यानी हौसी फौजियों की जानिब से हमारे पास हमले का खतरा है, तो काइंडली हमें बचाने के लिए कुछ करें। इस मौके पर बड़े हमले से बचने के लिए ईरान की तरफ से भी हमें एक खतरा लाहक है। उसका जवाब पेंटागन ने एक धमाके की शक्ल में दिया है। सबसे पहले मैं आपको स्पुतनिक और वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट कर रहा हूं। धमाका क्या किया है कि अमेरिका ने सऊदिया में अपने दिफा की जो सलाहियत थी ना, सऊदिया की दिफा की सलाहियत में जो अमेरिका ने इजाफा किया हुआ था, उसको वहां से विड्रॉल करने के प्रोसेस का आगाज कर दिया है। दूसरी तरफ आपने जहन में सिर्फ एक चीज रखनी है, इब्राहिम रईसी नया ईरानी सदर, वियना में ईरान की यूरोप ममालिक और अमरीकियों से मुज़ाकरात JCPOA के अंदर दोबारा आने के लिए। यह आपने एक जहन में ज़रूर रखना है मेरी सारी गुफ्तगू के दौरान, फिर हम रिजल्ट तक ज़रूर पहुँचेंगे और आखिर तक सुनिएगा। अच्छा जी, अमेरिका ने कहा है कि मैं अपनी डिप्लॉयमेंट्स यहाँ से हटा रहा हूँ। वो क्या है उसकी डिटेल में भी आपको बताता हूँ, क्योंकि सऊदी अरब इस काबिल हो चुका है कि वो हौसियों के हमले से, यमन के हमले से अपने आप को बचा सके। और इसके आगे मजीद क्या कह रहा है जी, पेंटागन हैज सेड सऊदीज आर कैपेबल ऑफ शोल्डरिंग मोस्ट ऑफ देयर डिफेंसिव नीड्स इन देयर वॉर इन यमन। ये पेंटागन के वर्ड्स है, मैं कोट एंड कोट कर रहा हूं। जुम्मे को खबर ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दी थी। उन्होंने क्या कहा था, अमेरिका, पहले ही वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, अमेरिका मिडिल ईस्ट ममालिक से अपनी एयर डिफेंस फोर्स को वापस बुलवा रहा है। मिडिल ईस्ट ममालिक, उसके अंदर कौन कौन से, ये भी मैं आपको बताता हूं। इनसे वापस मंगवा रहा है और वजह क्या बता रहा है अमेरिका इसमें, कि हमारा कुछ मेंटेनेंस का प्रॉब्लम चल रहा है जो उन सरजमीनों के ऊपर नहीं हो सकता, जिसमें पेंटागन जराए के मुताबिक MIM 104 पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज, इसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। यानी सऊदी अरब के ऊपर या अरब ममालिक पर कोई फ़ज़ाई हमला होगा ना, उस फ़ज़ाई हमले को हवा में ही तबाह करना है। एंटी मिसाइल सिस्टम, डोम आप कह लें, वो जो अभी टर्की वालों ने लिया है रशिया का डिफेंस सिस्टम, उसको S-400 ले लें आप, ये वो चीज़ है। उन्हें कहा हमें वो मंगवाना है, थोड़ी बैटरीज का मसला है, तो हमें ये सारे सिस्टम को वापस बुलवाना है। और हम सिर्फ इधर से नहीं, सऊदी अरब से नहीं, वो पुल्ड आउट फ्रॉम इराक, कुवैत, जॉर्डन, पूरा मिडिल ईस्ट जी, एंड सऊदी अरेबिया। और एक और बड़ा सिस्टम जो पुल आउट वहां से करें, उसे कहते हैं THAAD, THAAD, काइंडली इसको गूगल जरूर कीजिएगा, टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम इज पुल आउट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। यानी सऊदी अरब की
पूरी हवाई हदूद की जिस सिस्टम ने हिफाजत करनी है, जो किसी भी बैरूनी हमले से काउंटर करता है सऊदी अरब को, वो अमेरिका और अमेरिका की फोर्सेस की उधर मौजूदगी में लगाया गया वो सिस्टम है, उसका नाम है थाट। इसको विड्रॉल कर रहा है अमेरिका सऊदी अरब से। जहां सऊदी अरब कह रहा है बचा लो यमन से, बचा लो ईरान से, वहां अमेरिका विड्रॉल कर रहा है। मजीद स्पेसिफिकेशन में आपके तरफ पढ़ता हूं प्लीज। मैंने थोड़ी रिसर्च की तो कर ली, मेरी रिसर्च का ख्याल रखें, इसको पूरा गौर से सुनिएगा, आंख में लुबे लुबा बहुत जबरदस्त निकलने वाला है। उन्हें कहा 100 ऑफ ट्रूप्स इसके साथ वापस आएंगे, क्योंकि सारी मशीनरी को मेंटेन करने के लिए सैकड़ों अमेरिकी फौजी भी उधर मौजूद है, वो सारे वापस आएंगे। कंट्रोल स्टेशन वापस उधर से आएगा, क्रू मेंबर सारे वहां से वापस आएंगे, रडार का पूरा सिस्टम वहां से वापस आएगा। ये पेंटागन कह रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वहां बंद होगा और एटलीस्ट 6 मिसाइल लॉन्चर सिस्टम, 1 2 नहीं 6 मिसाइल लॉन्चर सिस्टम वहां से पुल आउट किए जा रहे हैं सऊदी अरब से। अब मोहम्मद बिन सलमान की नींदें उड़ेंगी कि नहीं उड़ेंगी? उनको ये लॉलीपॉप देने थोड़ी मेंटेनेंस है, मगर अभी मैं आपको बता रहा हूं ये लॉलीपॉप नहीं है। असल में CNN का कॉरेस्पॉन्डेंट जो सिर्फ और सिर्फ पेंटागन को कवर करता है, उसके जराए क्या कह रहे हैं और कंफर्म जराए क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। यानी सऊदी अरब का जितना सिक्योरिटी का मैकेनिज्म अमेरिका ने संभाला हुआ था ना, वो उससे पुल आउट करने जा रहा है। अच्छा जी, और वो ये कहते हैं कि ये दरअसल पेंटागन, ये सारी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी। वो डांस तलवारों के साथ डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी किंग के साथ, याद है ना आपको? वो पूरी तस्वीरें जिसमें चार्ट पेपर के साथ तस्वीरें, जिसके अंदर था कि अमेरिका सऊदी अरब को ये असला देना जा रहा था। ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी, ये जो बाइडन की पॉलिसी नहीं है, ये पेंटागन कह रहा है। अच्छा, मजीद उन्होंने कहा सेंटकॉम चीफ, ओहो, यूएस मरीन कॉर्प जनरल मैकेंजी, 23 मई को उन्होंने कहा था कि हमसे ना बाकायदा ईरान ने मदद मांगी, सऊदी अरब ने मदद मांगी ईरान के हवाले से और हौसीज के हवाले से, और हम इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं कि किसी डील तक पहुंच सकें, सऊदी अरब को किसी बात पर मना सके। ये जनरल मैकेंजी कह रहे हैं, टॉप जनरल अमेरिका का। वो कह रहे हैं क्या इस सिलसिले में इट इज़ अनक्लियर, ये भी वो कह रहे हैं दिस इट इज़ अनक्लियर कि पेट्रियट एंड थार्ड, दोनों सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ डिफेंस सिस्टम है सऊदी अरब के, जो अमेरिका ने लॉन्च किए, विल बी सेंट वंस अगेन आफ्टर रिपेयर्ड। मैं क्लियर नहीं हूं कि दोबारा रिपेयर करने के बाद और पहुंचाने या नहीं पहुंचाने। इतनी बड़ी ये पेशरफ्त है। मोहम्मद बिन सलमान वाकई तोते उड़े हैं, और पाकिस्तान का किरदार तो अब आया ही आया बीच में। उन्होंने देखना ही पाकिस्तान की तरफ। प्लीज़ ईरान से कहना, सऊदी अरब इस काबिल हो गए कि अपनी हिफाजत कर सकें। खुदा का वास्ता है, बस प्लीज, पूरे दुनिया के मुसलमान सऊदीया की हिफाजत कर रहे हैं अपनी फौजों के साथ, अपने जज्बों के साथ। ये सब चीज़, मक्का और मदीना है। सऊदी अरब की फौज आज तक अपने आप को डिफेंड कर सकी है? मुझे बताइएगा, कौन सा क्राउन प्रिंस है, कौन सा शाही खानदान का फौजी है जो फ्रंट पे शहीद हुआ हो? वो फ्रंट है किसके साथ? ईरानियों के साथ, हौसियों के साथ। और सऊदी अरब को किससे खतरा है? अमेरिका से। ये देखें क्या हो रहा है। अच्छा, मजीद आप सुन लें जी। पेंटागन के, मैं आखिर में बता रहा हूं, पेंटागन के ऑफिशियल जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं CNN के, ऑरेन लिबरमैन, बड़ा मशहूर साफ़ी है जी, इसका प्रोफाइल पे लिखा है कि पेंटागन का स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है। उसने कहा है रियलिंग्स इट्स मिशन एंड फोर्सेस टू कन्फ्रंट चाइना एंड रशिया। अमेरिका इन तमाम मशीनरीज को उठा के लेके जा रहा है ताकि नए चैलेंजेस जो चाइना और रशिया के सिलसिले में उसको दरपेश हो गए ना, उनका काउंटर कर सके। अब मिडिल ईस्ट की हिफाजत अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। अमेरिका को नए चैलेंजेस और खतरे लाहक हो चुके हैं चीन और रशिया से। उनके काउंटर के लिए ये थार्ड को भी उठाई जा रहा है और पेट्रियट को भी वहां से निकाला जा रहा है कि हमारी ये मशीनरी फजूल में इधर लगी है, हम किसी और मुल्क की हिफाजत करने के लिए। इसको हम चाइना और रशिया के काउंटर के लिए इसकी प्लेसमेंट करते हैं। इसलिए सैकड़ों फौजी पुल आउट हो रहे हैं सऊदी अरब से और मिडिल ईस्ट से। मैंने बताया ना, इराक भी इसमें शामिल है, जॉर्डन भी इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर यही दोनों मुमालिक नहीं, इसके अंदर सऊदी अरब भी शामिल है, कुवैत भी शामिल है। इन तमाम से विड्रॉल हो रहा है जी सऊदी अरब की जानिब से।
ये आपने जहन में रखना है। उन्होंने कहा इन गर्मियों में डिफेंस सेक्रेटरी ने, ये जुमला है सर आखिर का, उन्होंने कहा डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि इन समर्स में, इन गर्मियों में फोर्सेस वापस मंगवा ली जाएं मिडल ईस्ट से, क्योंकि हमें नए चैलेंजेस रूस और चाइना की शक्ल में इस वक्त फेस कर रहे हैं। तो ये थी पूरी पॉलिसी। अब मैंने कहा था जहन में रखना आपने रईसी। मुझे ऐसा लगता है कि JCPOA का जो इजलास है ना वियना में, जिसमें ईरान ने अपनी न्यूक्लियर ताकत को गिव अप करना है, अपनी एटमी टेक्नोलॉजी को गिव अप करना है, अपने जौहरी प्रोग्राम को गिव अप करना है या मिनिमम स्टेज पर लेके आना है, उस हवाले से ये रिलैक्स करना ईरान को बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है इतनी जल्दी कैसे हो सकता ये सब चीज़ें, ये इक़दामात उसके लिए किए जा रहे हैं ताकि ये डील जल्द से जल्द किसी मुंडेर चढ़ सके। आपके जहन में कुछ आ रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।